गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम सब लोग अपनी क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको होमवर्क पर संतुलित रासायनिक समीकरण, ये 2 समीकरण आपको दिए हुए थे संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने संतुलित कर लिए होंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे संतुलित करना है, ठीक है। आप अपना मिला लेना जैसे भी संतुलित करना हो, ठीक। इसका नाम मैंने लिखा था मैग्नीज ऑक्साइड, इसको आप मैग्नीज डाइऑक्साइड कर लेना। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड कर लेना तो सही रहेगा, ठीक। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए कैसे संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे Mn कितना है। यहाँ पर मैग्नीज कितना है, 1 है। Mn एक परमाणु होता है Mn, मैग्नीज एक तत्व है, ठीक है। तो Mn पूरे को देखना है आपको। Mn 1 हो गया, इस तरफ भी Mn कितना है, 1 है। तो Mn में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद O2 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, O2। और इस तरफ क्या लिखा है, इस तरफ केवल O लिखा हुआ है। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, केवल 1 है। तो ऑक्सीजन को हमें यहाँ 2 करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, जिससे ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, ठीक। ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 दूनी 4 हो गए। कैसे 4 हो गए, समझ में आ रहा है ना। पहले से हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, हमने 2 का गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए, पहले ऑक्सीजन 1 था, 2 का गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। मैंने आपको कल बताया था कि जिस किसी भी संख्या का हम गुणा करते हैं वो सभी परमाणुओं में हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया है, तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया है। इसके बाद हम चेक करते हैं अब हाइड्रोजन को। इस तरफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 करने पड़ेंगे। यहाँ हम लिख देंगे 4, ठीक। तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे आप, इसमें हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। ये 4 का जो हमने गुणा किया है, हाइड्रोजन में भी हो गया और क्लोरीन में भी हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि हाइड्रोजन तो 4 हो गए, इसके साथ में क्लोरीन भी कितने हो गए, 4 हो गए हमारे, ठीक है। जिस संख्या का गुणा करते हैं वो दोनों में हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए और क्लोरीन भी 4 हो गए। इस तरफ क्लोरीन 4 हो गए। अब हमें उस तरफ देखना है क्या क्लोरीन 4 है कि नहीं है। यहाँ आप देखेंगे क्लोरीन 2 है और 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो क्लोरीन कितने हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब ये वाली हमारी रिएक्शन क्या, पूरी संतुलित हो चुकी है, ठीक है। इस वाली को आप इस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इस वाली रिएक्शन को। इस वाली रिएक्शन में सबसे पहले आप देखेंगे कैल्शियम को। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, इस तरफ भी कैल्शियम 1 है। इसके बाद CO3, इस पूरे को देखना होता है। CO3 ये जो होता है ये कार्बोनेट ग्रुप होता है, CO3 माइनस के रूप में रहता है। तो इसको आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम को देखा 1, इस तरफ भी कैल्शियम 1, CO3 यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कहीं भी CO3 नहीं है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, आप कार्बन को अलग देखेंगे और ऑक्सीजन को अलग देख सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी देखिए कार्बन कितना है, 1 है। यहाँ कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3, इसके नीचे 3 लिखा है। तो केवल ऑक्सीजन 3 है, ये सब कुछ 3 नहीं है। नीचे जो संख्या लिखी रहती है वो स्पेशली उसी परमाणु की होती है, और जो संख्या हम बगल में लिखते हैं वो सबकी हो जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। और इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 2। ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है ना, तो 2 ऑक्सीजन ये है और 1 ऑक्सीजन ये है। तो इस तरफ टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3। इस तरफ भी कितने हैं, 3। देखो ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन इधर भी 3 है। और इधर देखो 2 और 1 3, इस तरफ भी ऑक्सीजन हमारे 3 है, ठीक। इसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, 1 है। लेकिन इस तरफ देखो कितना है, 2 है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन तो 2 हो गए, साथ में क्लोरीन भी 2 हो गए। क्योंकि अब ये जो हमने गुणा किया, हम जो अपनी तरफ से गुणा करते हैं उस संख्या को हमेशा यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। बगल में लिखा जाता है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, नीचे कहीं नहीं लिखेंगे, ठीक। तो
तो हमने जो 2 का गुणा किया उसका गुणा सभी परमाणुओं में हो जाता है, मैंने इसमें भी बताया आपको। तो 2 का गुणा हाइड्रोजन में तो हो गया, तो हाइड्रोजन 2 थे तो हमने हाइड्रोजन को 2 कर दिया, लेकिन इसके साथ में इस हाइड्रोजन को 2 करने के साथ में क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, अब 2 हो गए इस तरफ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितने हो गए, 2। तो राइट हैंड साइड भी क्लोरीन 2 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इधर क्लोरीन कितना है, 2 है, ठीक। इस तरीके से ये वाली अभिक्रिया भी पूरी संतुलित होगी, आप चेक कर सकते हैं। देखो कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन यहाँ 2, ठीक। ये 2 का गुणा करके साथ में लेंगे, हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, क्लोरीन इस तरफ 2, यहाँ भी 2। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी संतुलित हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको कुछ और रिएक्शंस देता हूँ। अब हम लोग कुछ और अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं, जो अभिक्रियाएं आपके विगत वर्ष परीक्षा में भी पूछी गई हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पे अभिक्रिया लिख करके दे रहा हूँ। ये जो अभिक्रियाएं आपकी विगत वर्ष परीक्षा में पूछी गई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पहली अभिक्रिया है आपकी, ये वाली अभिक्रिया जो मैंने आपको कराई है, ये वाली तो हो चुकी है, MnO2 वाली। इसके बाद ये है Fe+H2O, ये वाली भी मैंने करा दी है। ये वाली अभिक्रिया भी आपकी परीक्षा में पूछी गई है, इसको आप संतुलित करिए। Fe3O4+H2, इसको संतुलित करना है, ठीक। इसके बाद आपको इसको संतुलित करना है, C6H12O6+O2, और यहाँ पर हमारा बनता है CO2+H2O+ ऊर्जा। इस अभिक्रिया को आप जानते होंगे, ये अभिक्रिया कहलाती है हमारी श्वसन की अभिक्रिया होती है, जो हमारे शरीर में होती है, ठीक है। इसके बाद आपको एक अभिक्रिया को और संतुलित करना है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है Na+C2H5OH, इससे बनता है CH3CH2ONA+H2, इसको संतुलित करना है। इसके बाद Cu2S+O2, इससे बनेगा Cu2O+SO2, ठीक। तो इतनी अभिक्रियाओं को हम और संतुलित करते हैं। देखिए, आपको अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखना ही सीखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर साल 2 अभिक्रियाएं आती ही आती हैं, 100% आती हैं। तो अभिक्रिया को संतुलित करना आपको सीखना है, ठीक। अब देखिएगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ से, किसी भी तरफ से हम परमाणुओं को गिनना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा होता है हम इसी तरफ से गिनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर Fe कितना है, 1 है, इस तरफ Fe 1 है, इस तरफ Fe कितना है, 3 है। जिसके नीचे संख्या लिखी होती है वो उसी परमाणु की होती है। इस तरफ Fe 1 है और इस तरफ Fe कितना है, 3 है। तो हमें इस तरफ भी 3 करना पड़ेगा, क्योंकि संतुलित का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरफ 3 है, लेकिन इस तरफ 1 है। अब हमें यहाँ पर भी 3 करना है, तो 3 करने के लिए हम यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ नहीं लिखेंगे, कोई भी संख्या आप नीचे नहीं लिखेंगे, अपनी तरफ से जो भी संख्या लिखी जाती है उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, सामने लिखेंगे, ठीक। तो Fe अब कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पर भी Fe 3 है, ठीक है। Fe के बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन है, और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, ठीक। तो हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं करेंगे हम। इसके बाद ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 है, 1, और इधर कितना है, 4। इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इस तरफ के ऑक्सीजन को 4 बनाना पड़ेगा। तो 1 में किस संख्या का गुणा करेंगे, 4 हो जाए, 1 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम
4 का गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, अब ये हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन पहले 2 थे और 2 में 4 का गुणा हो गया तो कितने हो गए, 8। अब हाइड्रोजन हो गए हमारे 8 और यहाँ पर हाइड्रोजन अभी कितने हैं, 2, तो यहाँ पर भी हमें 8 करने पड़ेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो किसी भी संख्या का गुणा करने के बाद आप देख लिया करें कि कोई दूसरा परमाणु परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उस तरफ भी परिवर्तन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, तो यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन 8 कर देंगे। 2 पहले से है, अब 2 में किस संख्या का गुणा करें कि 8 हो जाए, आपको पता है 2 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे ये पूरी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है, जितने परमाणु इस तरफ हैं उतने ही इस तरफ हैं, ठीक है। अब इस वाली को देखते हैं, इसमें देखेंगे आप कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, इस तरफ कार्बन 6 हैं लेकिन इस तरफ कार्बन 1 ही है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले कार्बन को भी 6 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अभी केवल कार्बन को देखना है। इसके बाद अगला देखते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है, 12 लिखा है ना, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 12। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, देखो इसके नीचे कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, 2 हैं। इस तरफ 12 थे, इस तरफ 2 थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किस संख्या का गुणा करना पड़ेगा जिससे कि हाइड्रोजन 12 हो जाए। 2 में किसका गुणा करें कि 12 हो जाए, तो 2 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो कितने हो गए, 12 हो गए हमारे हाइड्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं हम, ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 2 है ना यहाँ पर, ठीक है, 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, 6 और 2 टोटल कितने ऑक्सीजन है, इस तरफ 8 ऑक्सीजन है टोटल, और इस तरफ कितने हो गए, ध्यान से देखना है आपको, देखो यहाँ पर 2 है और 6 का गुणा किया था हमने, 2 ये हैं, 2 में 6 का गुणा हुआ तो कितने हो गए, 12, ठीक। तो ये इसमें CO2 में टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए हैं, 12 ऑक्सीजन हो गए हैं। H2O में पहले कितना था, 1 था, 6 का हमने गुणा किया तो 6 हो गए। अब 12 इधर है ऑक्सीजन और 6 इधर ऑक्सीजन है, यानी कि इस तरफ टोटल कितने ऑक्सीजन है, 18, 12 इसमें है, ये देखो 6 दूनी 12 और 6 इधर है, तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन हमारे इस तरफ है। इस तरफ कितने थे हमारे पास, कुल 6 और 2 8 ऑक्सीजन थे, इस तरफ भी हमें 18 करने हैं, ठीक। अब इस तरफ 18 करने के लिए हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन है, इसकी संख्या में हम चेंज कर सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर 2 है ना, इस 2 में हम कितनी संख्या का गुणा करें कि इसको हम या तो 10 कर लें या 12 कर लें, इसके बाद जितना आएगा उसमें हम इस 6 को जोड़ देंगे। अगर हम यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 6 16 होगा, हमें कितना करना है, 18 करना है, तो 5 का गुणा नहीं होगा। यहाँ हम कितना का 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 12 और 6 18, हो गई संतुलित। 6 कार्बन, देखो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 और 6 दूनी 12। इस यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 12 ये हैं और 6 ये हैं, तो 12 और 6 18। इस तरफ देखो कितने हैं, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन ये हैं और 6 कम 6 ऑक्सीजन है, 12 6 18, तो ये वाली भी हमारी संतुलित हो गई, ठीक। संतुलित करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक एक परमाणु को गिनते जाना है, बस गिनना है, और जितना कम पड़ रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से हमें क्या करना है, संख्या का गुणा कर देना होता है, बस, ठीक। इसको देखते हैं, यहाँ देखो सोडियम 1 है ना, अब इस तरफ देखो सोडियम कहाँ है, इधर है, देखो सोडियम, सोडियम 1 है, ठीक है, तो सोडियम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कार्बन देखो यहाँ पर कितना है, 2 है, कार्बन के नीचे 2 लिखा है, 2 कार्बन है। इस तरफ काउंट करो कितने कार्बन है, 1 ये है और 1 ये है, तो इस तरफ भी 2 कार्बन है, कार्बन को भी चेंज नहीं करेंगे। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है ना। इस तरफ देखो कितने हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, इस तरफ 7 हाइड्रोजन हो रहे हैं और इस तरफ कितने हैं हमारे, 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हमें संतुलित करना पड़ेगा। कैसे संतुलित करेंगे, हम मान लेते हैं हमने यहाँ पर इसी में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारे इसी वाली जगह में, इस तरफ तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि अभी हमने यहाँ पर क्या किया, 2 का गुणा किया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 2 से ही संतुलित हो जाएगा, हम ऐसा देख लेते हैं, 2 से गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। जब 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन हमारे इस तरफ कितने हो जाएंगे, 5 ये हैं, 5 दूनी 10 और 1 ये था, तो 1 दूनी 2, यानी 10 और 2 12 होगा टोटल। ऐसे आप गिन सकते हैं या फिर आप गिन सकते हैं, देखो 5 और 1 6 पहले थे, 2 का गुणा हो गया तो 6 दूनी 12, इस तरफ कितने हो गए 12।
अब इस तरफ भी हम कितने कर दें, 12 कर दें तो संतुलित हो जाएगा हमारा। 3 और 2 5, 5 है ना इधर, और इधर 2 ये है, 5 और 2 7। अब ये 12 कैसे हो गए, हम मान लेते हैं अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 2 9। अब ये 12 नहीं हुए हमारे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम यहाँ पर अगर 5 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 3 13, ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अभी हमारा ये संतुलित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इधर अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 तो 10 और 3 13 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये हाइड्रोजन की चक्कर में संतुलित नहीं हो पा रही है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन तो संतुलित है। लेकिन अब हमें हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इस तरफ हमारी विषम संख्या आ रही है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सम बना लेंगे तो संतुलित हो जाएगी। यहाँ पर हम मान लेते हैं पहले 2 का गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। संतुलित होगी नहीं होगी वो बात की बात है, हम इसमें भी 2 का गुणा करके अब देख लेते हैं, ठीक है। जब हमने इस पूरे यौगिक में 2 का गुणा किया तो अब क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कार्बन हमारे पास 2 हो गए, ये वाला कार्बन, पहले कार्बन 2 थे ना, 2 का गुणा किया तो कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए, ठीक है। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो कार्बन को हम कितना कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कार्बन हमारे 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हाइड्रोजन देखते हैं कितने हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 5 और 1 6, और 6 दूनी 12 हो गए हाइड्रोजन बराबर। हाँ, इधर 2 लगाना था हमें, समझ गए। इधर 2 लगाने से देखो कार्बन 2, अब देखो अच्छे से लगा देंगे, यहीं से संतुलित हो जाएगी, ठीक। इस 2 को हम अच्छे से लगा देते हैं, अब हमें पता चल गया कि यहाँ से संतुलित हमारा हो जाएगा। देखो कार्बन पहले कितना था, 1 2, 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, यहाँ कार्बन 2 था, 2 से गुणा किया 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनो 3 और 2 5, 5 पहले से थे, 2 का गुणा किया तो 5 दूनी 10 हो गए, 10 और 2 12। इस तरफ टोटल कितने हाइड्रोजन है, 12। इस तरफ देखो कितने हैं, 5 और 1 6, 6 पहले से थे, 2 का गुणा हो गया तो 6 दूनी 12 हो गए। ऑक्सीजन देखो 1 था, 2 का गुणा हो गया तो 2 हो गए ऑक्सीजन। इस तरफ भी देखो ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक। बस सोडियम इस तरफ 2 हो गया तो यहाँ पर भी हम सोडियम में 2 लगा देंगे। अब हमारा पूरी अभिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ 2 लगाएंगे, पहले यहाँ 2 लगाएं, हो सकता है 3 लगाएं, ठीक है। तो कहीं पर भी आप लगा करके देख सकते हैं, फिर काउंट कर सकते हैं। क्योंकि जब संख्या विषम आती है इस तरफ या इस तरफ तो थोड़ा सा हमें कठिनाई होती है करने में, लेकिन आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा इस तरफ या उस तरफ कुछ परिवर्तन करके देखेंगे तो संतुलित हो जाती है आराम से। अब इसको संतुलित करके देखिएगा, जैसे कि ये तो सिंपल सी है, Cu2 इधर है, Cu2 है, इधर भी Cu2 है, S यहाँ पर 1 है, S यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन 3 हो रहे हैं ना, विषम संख्या है तो इसको सम कर लेते हैं, हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 2 इस तरफ हो गए और 2 यहाँ है तो 4 हो गए। अब इस तरफ हम ऑक्सीजन को 4 कर देते हैं, ये लो ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हो गए, ठीक है। अब Cu देखो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, Cu में भी तो परिवर्तन हुआ ना, तो Cu कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा तो Cu हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। लेकिन Cu को 4 किया तो सल्फर 2 हो गया, देखो सल्फर पहले 1 था, कितना हो गया, 2 हो गया। तो सल्फर को हमें 2 करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया तो सल्फर तो 2 हो गए, लेकिन अब ऑक्सीजन ज्यादा हो गए, है ना। हाँ, सल्फर को 2 किया तो ऑक्सीजन ज्यादा हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, और इधर कितना है 2, 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए। उस तरफ दिख रहा है ना आपको, 2 ऑक्सीजन थे, हमने 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4 ये हो गए, और इसमें देखो 2 ऑक्सीजन ये है, ठीक। तो 4 इस पूरे में और 2 इस पूरे में, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए। क्या इस तरफ 6 हो रहे हैं ऑक्सीजन, नहीं हो रहे, तो इस तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 6 करना पड़ेगा। यहाँ हम इसको हटा के क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गए। अब देखते हैं संतुलित हुई कि नहीं हुई। कॉपर कितना है इस तरफ, 2 और 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4, इस तरफ 2 पहले से थे, 2 का गुणा किया 4, 4 कॉपर 4 कॉपर। सल्फर 1 है, 2 का गुणा किया 2, 1 पहले से है, 2 का गुणा किया, 1 में 2 का गुणा करते हैं तो 2, मतलब इस वाले यौगिक में सल्फर कितने हैं, 2 सल्फर है, ठीक। इस तरफ देखते हैं हम सल्फर कितने हैं, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का गुणा है ना,
ठीक है, इस पूरे में 2 का गुणा है, तो सल्फर पहले 1 था, 2 का गुणा किया, अब कितने हो गए सल्फर? 2 सल्फर हो गए। इस पूरे में SO2 में कितने सल्फर हैं? SO2 में 2 सल्फर है, यहाँ 2 सल्फर थे, यहाँ 2 सल्फर है, ठीक है। तो कॉपर भी पूरा है, सल्फर भी पूरा है। ऑक्सीजन गिन लो, इस तरफ कितने हैं? 3 दूनी 6, इस तरफ कितने हो जाएंगे? देखो इस पारे में Cu2O में ऑक्सीजन पहले 1 था, 2 का गुणा किया तो कितने हो गए? 2 हो गए। तो इस वाले यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या है 2 और इस वाले यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या है 4। देखो 2 और इस 2 में इस 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, हो गई संतुलित। इस तरीके से अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी अभिक्रियाएं संतुलित करना समझ में आ गई होंगी। घर पे आप कोशिश करेंगे किस तरीके से इनको संतुलित करना है। जो अभिक्रिया आपसे संतुलित करते ना बने, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस अभिक्रिया को लिख देंगे, मैं आपको यहाँ पर फिर से उसको संतुलित करना अच्छे से समझाऊंगा। संतुलित करना आपको सीखना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।